कैसे एक मंदिर में पर्यटकों की संख्या की जगह चूहों की संख्या ज़्यादा होती है। आखिर ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ग्रीन रंग का या ब्लू रंग का कपड़ा ही क्यों पहनते हैं? क्या मरा हुआ इंसान किसी दूसरे ग्रह में पैदा हो सकता है? तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरकेएनएम फैक्ट्स में, और हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 इंटरेस्टिंग अननोन रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, हम सभी भारतीय जनता ही हैं कि हमारा देश मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह और गली में हमें मंदिर मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही विचित्र मंदिर की जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं जो हर प्रकार का प्रसाद खाते हैं, और उनका जूठा ही लोग भी खाते हैं और कोई भी लोग बीमार नहीं पड़ता। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है देशनोक। यही है करनी माता का विश्व प्रख्यात मंदिर। इस मंदिर को लोग देश और दुनिया में चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। चूहों की बहुमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अलग कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए अपने आगे वाले पैर को बढ़ाना पड़ता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करनी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। इन चूहों के बारे में 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। एक के अनुसार करनी माता का सौतेला बेटा एक तालाब में डूब गया था। माता ने मृत्यु के देवता यमराज से कहा था कि वो उनके बेटों को छोड़ दे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में माता के बेटे को चूहे का अवतार दे दिया। नंबर 9, क्या एक मरा हुआ अंतरिक्ष यात्री किसी दूसरे ग्रह पर पैदा हो सकता है? इंसान पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में कई मिशन करता आ रहा है, और हर मिशन में इंसान किसी न किसी रहस्य को जानने और ग्रह पर जीवन को तलाशने निकलता है। अब तक इंसानों ने मानव रहित और मानव के साथ कई मिशन किए हैं। हर मिशन में अंतरिक्ष की गहराई में जाकर जीवन को तलाशने का कार्य महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। इंसानी यंत्र कितने भी सटीक क्यों ना हो, पर उनमें अंतरिक्ष जैसे रहस्यमय जगहों पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी कभी ये गड़बड़ इतनी व्यापक होती है कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हालांकि अब तक इंसानों ने सिर्फ चांद पर ही कदम रखे हैं, लेकिन अब इंसानों का अगला मिशन 2026 में मंगल पर उतरने का है, जिसे एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स द्वारा किया जाए। इंसानी मिशन में बहुत खतरा होता है, और जब बात करें मंगल पर जाने की 21 करोड़ किलोमीटर दूर, बहुत खतरनाक बात है, जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री अपनी जान भी गंवा सकते हैं। नंबर 8, ऑपरेशन करते समय सर्जन आखिर हरे या नीले रंग का कपड़ा ही क्यों पहनते हैं? आमतौर पर सर्जन किसी भी सर्जरी के दौरान ग्रीन और ब्लू रंग का कपड़ा ही पहनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? असल वजह यह है कि हरे और नीले दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर लाल के विपरीत है, और एक ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन लगभग हमेशा लाल रंगों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से उनके कपड़े के हरे और नीले रंग न केवल एक सर्जन की दृष्टि में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें लाल रंग के विभिन्न रंगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। नतीजतन यह उन्हें मानव शरीर रचना की बारीकियों पर अधिक ध्यान देने में मदद करता है, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान गलती की संभावना को भी कम करता है। नंबर 7, में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आज के जमाने में ऐसे चमत्कार पर सीधे तौर पर यकीन ना करें, लेकिन ऐसा ही चमत्कार मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ है। शाजापुर जिले के काली सिंध नदी के किनारे स्थित गडियाला घाट वाली माता जी के मंदिर में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर में पिछले 5 साल से एक दीपक लगाकर जलता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह दीपक घी या तेल से नहीं, बल्कि पानी से जलता है। मंदिर के पुजारी का कहा माने तो इस मंदिर में जो दीपक जल रहा है वो सिर्फ पानी से जलता है। दीपक में काली सिंध नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दीपक में पानी डाला जाता है तो वह थोड़ा चिपचिपा तरल हो जाता है, जिससे दीपक जल उठता है। पर यहाँ के लोगों की माने तो यह सब सिर्फ माता का चमत्कार ही है। देवी के इस मंदिर में होने वाले इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और जब वे अपनी आंखों के सामने पानी से दीपक जलता हुआ देखते हैं तो उनका मंदिर और देवी के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आना तो आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाए जाए तो आंखों में आंसू नहीं निकलते? ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त
हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित हो जाते हैं और हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। तो अगली बार अगर आप प्याज काटे तो एक बार अपने मुंह में च्युइंगम चबाकर ट्राई करें। नंबर 5, भारत में कई जगहों पर मान्यता है यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाना मौत की सजा दिला दे? जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी और तब ऐसा कानून था यदि कोई जाने अनजाने में बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सजा दे दी जाती है। नंबर 4, यूँ तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसे उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक होता था, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती और ना ही उनमें प्रेजेंट होती है। नंबर 3, अक्सर हम खाने पीने वाली चीज़ों के जल्दी खराब होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी होता है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ, शहद एक ऐसा इकलौता खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों साल तक भी प्रिजर्व रखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिड में फेरो बादशाह की कब्र में पाया जाने वाला शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तो वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत पड़ी थी। नंबर 2, जहाँ हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हैग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर, जो भी बात हो, वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत बार अपने घर का स्विच बोर्ड तो जरूर देखा होगा। वहाँ पर आपको ये गोल सा अलग सा दिखता है, वहाँ 2 के पेड़ बने होते हैं, ऊपर ये गोल सा सिंगल स्विच का होल होता है। लेकिन इस होल का काम क्या होता है? इसमें अगर आप डालते हो तो इसका कुछ काम ही नहीं होता, आप समझते हो, लेकिन इसका बहुत मेन काम होता है। ये नीचे के 2 पैर वाले स्विच है, ये इस अप्लायंस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन जो ये होल होता है, सिंगल होल, ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के साथ जोड़ देता है, जो कि एक संतुलन, एक बैलेंस बन जाता है। अगर ये होल नहीं होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज नहीं हो पाएगी या फिर आपको शॉक भी लग सकता है। तो दोस्तों, आपको ये 10 फैक्ट जानकर कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब बटन ठोकना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।